बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य के एक कस्बे में एक बहुत पुराना मठ था। वहाँ एक बौद्ध भिक्षु अपने शिष्यों के साथ रहा करते थे। सभी शिष्य उनसे बौद्ध धर्म का ज्ञान लिया करते थे। एक दिन की बात है, बौद्ध भिक्षु के मन में ये विचार आया कि क्यों ना मैं अपने सभी शिष्यों की एक परीक्षा लूं। यही सोच बौद्ध भिक्षु ने अपने सभी शिष्यों को अपने पास बुलाया। सभी शिष्य बौद्ध भिक्षु के कहने पर उनके समक्ष एकत्र हो जाते हैं, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि आखिर बौद्ध भिक्षु ने उन्हें यहाँ बुलाया क्यों। हर कोई एक दूसरे से ये जानने का प्रयास कर रहा था कि आखिर गुरुजी ने उन्हें यहाँ क्यों बुलाया है। सभी इस बात से अनजान थे कि गुरु के यहाँ एकत्र होने का कारण क्या है। तभी वहाँ वो बौद्ध भिक्षु आते हैं और सभी शिष्यों से कहते हैं कि मेरे प्रिय छात्रों, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। अब मेरे भीतर उतनी शक्ति नहीं है और ना ही मेरे हाथ पैर पहले की तरह अब काम कर पा रहे हैं। इसलिए मैं मठ के पर्याप्त खर्चों के लिए धन नहीं जुटा पा रहा। मैंने कभी पैसों के लिए आपको काम करना नहीं सिखाया, लेकिन हमें इस मठ को चलाने के लिए पैसों की ज़रूरत तो पड़ती ही है और इस मठ को चलाने के लिए हमें धन तो इकट्ठा करना ही होगा। गुरु की ये बात सुन वहाँ उपस्थित हर एक छात्र और भी ध्यान से अपने गुरु की बातों को सुनने लगा। सबकी नजरें उन बौद्ध भिक्षु पर थी। तभी वो बौद्ध भिक्षु आगे कहते हैं कि शिष्यों, कि क्या आप सभी जानते हैं कि हमारा मठ शहर के पास ही है और ये शहर अमीर लोगों से भरा हुआ है। उनके पास धन की कोई कमी नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप शहर जाएं, उन धनी लोगों का अनुसरण करें, उन्हें देखें और समझें कि वो कब कहाँ आते जाते हैं, वो किस तरह से धन कमाते हैं। और जब उनका ध्यान आप पर ना हो, कोई आपको ना देख रहा हो, तब आप उनसे वो धन चुरा करके ले आना। यदि आप लोग ऐसा कर सकते हैं तो अपने इस मठ को चलाने के लिए हमारे पास पर्याप्त धन होगा और हमारा ये मठ और भी मजबूत हो पाएगा। अपने गुरु के मुख से ये सब बातें सुन सभी शिष्य दंग रह जाते हैं कि आखिर आज उनके गुरु ये सब क्या बोल रहे हैं। उन्होंने तो आज तक हमें यही सिखाया है कि हमें कभी चोरी नहीं करनी चाहिए। चोरी करना बहुत गलत है। तभी सभी शिष्यों में से एक शिष्य वहाँ सभा में खड़ा हो जाता है और कहता है कि हे गुरुवर, किंतु आपने ही तो हमें ये सिखाया है कि चोरी करना गलत बात है और आज आप ही हमें चोरी करने के लिए कह रहे हैं। इस पर वो बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि वास्तविकता में चोरी करना गलत बात है और मैंने तुम्हें हमेशा यही सिखाया कि चोरी नहीं करनी चाहिए। इसलिए तो मैंने आपसे कहा है कि जब आपको कोई देख ना रहा हो तब आप ये चोरी कर सकते हैं। जब आपको कोई देख ना रहा हो तब आपको उस धन को चुराना है और ऐसा करने से कोई आप चोर भी साबित नहीं होंगे और ना ही आपकी चोरी पकड़ी जाएगी। जब आपको कोई देख ही नहीं पाएगा तो वो चोर कैसे साबित होगा। ये सब सुन वहाँ उपस्थित सभी शिष्य बहुत हैरान हो जाते हैं कि आखिर आज उनके गुरु को क्या हो गया है। वो सभी एक दूसरे को घबराकर देख रहे थे। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उनके गुरु उनसे कहना क्या चाह रहे हैं। जिस गुरु ने हमेशा सत्य की राह पर चलना सिखाया, चोरी ना करना सिखाया, आज वही चोरी करना सिखा रहा है। हर कोई ये सब सुन खामोश था और कोई विशेष अपने गुरु की बात को टालना नहीं चाहता था। हर किसी के मन में बस यही चल रहा था कि वो चोरी कैसे करेंगे। उन्हें तो चोरी करनी ही नहीं आती। यदि हम पकड़े गए तो क्या होगा। अगर किसी ने हमें पकड़ लिया तो हमें मार डालेंगे। ये सब सोचकर हर कोई बात परेशान था। ये सब बात सोचकर हर कोई परेशान और चिंतित था। हर कोई घबराया हुआ था। तब बौद्ध भिक्षु आगे कहते हैं कि जाओ, अब आप सभी को शहर की तरफ निकलना चाहिए, लेकिन ध्यान रहे कि कोई आपको चोरी करते हुए ना देखे, आप पकड़े ना जाएं। इस तरह से आपको चोरी करनी है। गुरु के आदेश पर वो सभी शिष्य एक एक करके मठ से बाहर जाने लगते हैं। सभी शिष्य मठ से बाहर जाने लगते हैं। बौद्ध भिक्षु पीछे से खड़े होकर बाहर की तरफ देखते हैं और जब बौद्ध भिक्षु सभी के जाने के बाद
पीछे मुड़ते हैं तो देखते हैं कि उनका एक छोटा सा शिष्य वहीं मठ में एक तरफ खड़ा है। तभी बौद्ध भिक्षु उस छोटे शिष्य को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि क्या हुआ, आप दूसरे शिष्यों के साथ क्यों नहीं गए? क्या आपको मेरी बात समझ नहीं आई या आप चोरी करने से डर गए हैं? क्या आप हमारे इस मठ को बचाना नहीं चाहते? क्या आप इस मठ को बचाने में अपना योगदान नहीं देना चाहते? ये सब सुन वो छोटा शिष्य कहता है कि ऐसा नहीं है गुरुदेव, कि मैं इस मठ को बचाने में आपका साथ नहीं देना चाहता या फिर योगदान नहीं देना चाहता। मैं अपने मठ को बचाने में पूरा योगदान देना चाहता हूँ, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि चोरी करते समय हमें कोई ना देखे, यदि कोई हमें नहीं देखेगा तो हमें चोर साबित नहीं करेगा और ना ही हमें कोई चोर कह पाएगा। किंतु गुरुवर, इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां हमें कोई देख नहीं सकता। यदि हमें कोई नहीं देख सकता लेकिन हम तो देख रहे हैं, मैं तो हमेशा खुद को देख सकता हूं, तो भला ऐसे में कैसे मैं चोरी कर सकता हूं? और आपने तो कहा है कि यदि आपको कोई ना देख रहा हो तब आपको ये चोरी करनी है, लेकिन मैं हमेशा स्वयं को देख रहा हूं, भला फिर मैं ये चोरी कैसे कर सकता हूँ? उस छोटे से शिष्य के मुख से ये सब सुनकर वो बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं कि भंते, यही तो वो सबक है जो मैं आप लोगों को सिखाना चाहता हूँ। मुझे तो उम्मीद थी कि यहाँ पर उपस्थित मेरे सभी छात्र मेरी बात को अच्छे से समझ जाएंगे और वो इस सबक को सीखने में समर्थ भी होंगे, लेकिन वो सभी इस बात को ना समझ पाए और आप एक छोटे शिष्य होकर मेरी बात को भली भांति तरह से समझ गए। तभी उन बौद्ध भिक्षुओं ने उस नन्हे शिष्य से कहा कि जाओ अपने सभी साथी शिष्यों भाइयों को बुला कर ले आओ। वो शिष्य गुरु की आज्ञा पाकर तुरंत सभी को बुलाने उनकी तरफ मठ से भागता है और भागकर जा सभी को बुलाकर ले आता है। सभी शिष्य अभी कुछ दूर ही गए थे कि वो वापस घबराकर मठ लौट आते हैं। सभी घबराहट से कांप रहे थे। वो सभी शिष्य अभी तक यही सोच रहे थे कि क्या किया जाए, किस तरह से चोरी की जाए, किस तरह से अपने मठ को बचाया जाए, कैसे मठ के लिए धन इकट्ठा किया जाए। लेकिन जैसे ही सबने ये बात सुनी कि उन बौद्ध भिक्षु ने सभी को वापस बुलाया है, सभी मठ लौट आए। सभी के मठ आने के बाद बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हुए अपने सभी शिष्यों से कहते हैं कि यदि हम अपने जीवन में देखेंगे तो पाएंगे कि कभी कभी हम अपने जीवन में कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं और सोचते हैं कि हमें कोई देख नहीं रहा, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जब हमें कोई नहीं देखता तब हम स्वयं को देख रहे होते हैं। हमारा एक हिस्सा हमेशा अपने आप को चुपचाप देख रहा होता है कि हम क्या कार्य कर रहे हैं और जो कार्य हम कर रहे हैं वो गलत है या सही है, और हमारी खुद का वो हिस्सा, हमारी आंतरिक चेतना, ये हमेशा जानती है कि क्या सही है और क्या गलत है। यदि हम अपनी आंतरिक चेतना की बात सही तरह से सुन पाते हैं तो ये हमें सही मार्ग पर ले जाती है, और यदि आप अपनी आंतरिक चेतना की बात को नकार देते हैं, उसे नहीं सुन पाते, तो आप अवश्य ही ये फैसला नहीं कर पाते कि आप सही कर रहे हैं या गलत। जब आप छुपकर भी कुछ गलत काम कर रहे होते हैं तब भी आपकी आंतरिक चेतना आपको देख रही होती है, और जब भी आप कुछ अच्छा काम कर रहे होते हैं तो भी आपकी यह आंतरिक चेतना आपको देख रही होती है। हमारी आंतरिक चेतना हर कर्म की गवाह होती है। अब ये कर्म अच्छे हों या फिर बुरे, हमारे जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम दुविधा में फंस जाते हैं और ये समझ नहीं पाते कि इस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए। यदि आप अपने अंतर्मन की बात को ध्यान से सुने तो आपको ये पता चल जाएगा कि जब हम कोई कर्म करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। हमारे अंतर्मन, आत्मा, हमारी अंतरात्मा, आंतरिक चेतना पहले ही हमें ये बता देती है कि ये कर्म सही है या गलत। और अगर हम अपनी आंतरिक चेतना की बात को ध्यान से सुनते हैं और अपनी अंतरात्मा अर्थात अपनी आंतरिक चेतना की बात को सुनकर उस पर अमल करें, उसकी बात माने, तो हम कभी भी कुछ गलत नहीं कर सकते।
कभी कभी आपने जरूर ये अनुभव किया होगा कि जब आप कोई कार्य करने जा रहे हैं तो आपके मन में उस कार्य को करने की खुशी नहीं होगी, बल्कि आपके मन में ये शंका होगी, मुझे ये काम नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी हम मन के बहकावे में आकर उस कार्य को करने लगते हैं, क्योंकि उस समय हमारा मन हम पर हावी हो जाता है और इसी कारण हम अपनी अंतरात्मा की बात को नहीं सुन पाते और हम उस कार्य को बड़े मज़े के साथ करते हैं। लेकिन जब वो कार्य पूर्ण हो जाता है और हमारी अंतर चेतना हम पर हावी हो जाती है, तब हमें उसको लेकर पछतावा होता है, हमारा मन ग्लानि से भर जाता है। और जब आप अपनी अंतरात्मा की अंतर चेतना की आवाज़ को सुनकर किसी कार्य को करते हैं, उसका अनुसरण करते हैं, तो उस कार्य के पूर्ण होने के बाद आप खुशी महसूस करते हैं, अच्छा महसूस करते हैं, क्योंकि आपको ये पता होता है कि आपने बिल्कुल सही कार्य किया है। फिर आपको उस कार्य को लेकर कोई पछतावा नहीं होता, क्योंकि आपकी अंतरात्मा आपको पहले ही बता देती है कि कौन सा कर्म सही है और कौन सा कर्म गलत है। जो भी कर्म आप करने जा रहे हैं वो अच्छा है या बुरा। यदि आप बार बार अपनी अंतर चेतना की आवाज़ को नज़रअंदाज करने लगते हैं, तब धीरे धीरे आपका आंतरिक विवेक आपको प्रेरित करना बंद कर देता है। तब आप ये नहीं समझ पाते कि क्या सही है और क्या गलत। लेकिन यदि आप अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुन पाते हैं, उसकी बातों पर अमल करते हैं, तो आपको किसी भी मार्गदर्शन की कोई आवश्यकता नहीं है। आपकी अंतरात्मा ही अर्थात आपकी अंतर चेतना ही आपका सही मार्गदर्शन करेगी, आपको सही दिशा में ले जाएगी। यदि आप महात्मा बुद्ध के जीवन को देखेंगे तो आप पाएंगे कि महात्मा बुद्ध ने भी जब ज्ञान अर्जित किया था तो उन्होंने भी अंतरात्मा के मार्ग पे चलकर ये किया था। यदि आप भी अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुन सकते हैं तो उस पर अमल कीजिए, क्योंकि यदि आपने उसे इग्नोर करना शुरू कर दिया तो फिर आप कभी भी अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को नहीं सुन पाएंगे और ना ही कभी आप ये समझ पाएंगे कि आप सही कर रहे हैं या गलत। इसलिए अपनी अंतरात्मा की आवाज़ अवश्य सुने। हमारी अंतरात्मा किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले एक बार हमें आवाज़ ज़रूर देती है और वो हमें ये बताती है कि क्या सही है और क्या गलत। यदि आप भी अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनते हैं, उसकी बातों पर अमल करते हैं, तो आप भी अपने जीवन को सही मार्ग पर ले जा सकते हैं, सच्चा, सदाचारी और सुखी जीवन जी सकते हैं।